3000 और इस पे डायरेक्टली इस पे कंसोल कर सकते हैं, सर्वर इज रनिंग, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं npx dodaemon और इसको हम बोल सकते हैं app.js। तो जो हमारा सर्वर रहेगा वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक, तो सर्वर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सर्वर में अगर ध्यान से देखोगे तो सिर्फ दो राउट्स हैं। कौन कौन से? एक स्लैश और स्लैश गूगल, और एक अपने पास है स्लैश और स्लैश गूगल स्लैश कॉल। सिर्फ दो राउट्स हैं हमारी एप्लीकेशन में, सिर्फ दो राउट्स हैं, और वो दोनों राउट्स अभी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अभी जो जिस राउट पे जाने वाला वो कौन सा राउट रहेगा? स्लैश और स्लैश गूगल। इस पर्टिकुलर राउट पे इतना ध्यान रखना है, इसको यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए। ये जो आपका राउट है इसे यूजर डायरेक्टली एक्सेस नहीं करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। सीधा अब देखिए, जिस यूआरएल पे मैं जा रहा हूं वो ये यूआरएल है। अच्छा, जब मैं इस यूआरएल पे जाऊंगा तो होगा क्या? ध्यान से देखोगे तो एक पर्टिकुलर फंक्शन चलने वाला है। फंक्शन का नाम क्या है? passport.authenticate। passport.authenticate। तो अब जरा ध्यान से देखना, वो जो इमेज है उसको ओपन करो। इमेज जो है उसे ओपन करो। इधर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे देखना, जहां पर यूजर क्लाइंट लिखा हुआ है या फ्रंट एंड लिखा हुआ है। हां जी, ठीक है। उसमें थोड़ा जूम करके देखोगे तो पहला जो काम हो रहा है, एक एरो बना हुआ है टू लेफ्ट टू राइट, ठीक है। उस पे लिखा है गेट स्लैश और स्लैश गूगल। तो जब यूजर या फ्रंट एंड स्लैश और स्लैश गूगल पे रिक्वेस्ट करेगा, कहां पे? सर्वर पे। सर्वर पे जब वो रिक्वेस्ट करता है इस पर्टिकुलर एपीआई पे, तो क्या है, सर्वर उसे देन रिडायरेक्ट कर देता है कहां पर? गूगल ऑफ। कहां पे रिडायरेक्ट कर रहा है? गूगल ऑफ पे। फिर गूगल ऑफ क्या करता है? उस पे देखो, फिर एक एरो और बना है उसके नीचे, जस्ट शो लॉगिन गूगल लॉगिन पेज। तो एक बार इसको ट्राई करते हैं कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखते हैं। तो यहां पर आते हैं, इधर पे मैं एड्रेस दे रहा हूं लोकलहोस्ट कॉलन स्लैश और स्लैश गूगल। एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे देखो, मैंने ये जो रिक्वेस्ट किया, ये रिक्वेस्ट कहाँ गई थी? सर्वर। कहाँ गई थी? सर्वर पे। सर्वर ने मुझे कहाँ पे रिडायरेक्ट किया? गूगल ऑफ पे। और गूगल ऑफ ने क्या किया? मुझे एक गूगल लॉगिन पेज दिखा है, और ये रहा वो पेज, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं? यूजर एंटर्स क्रेडेंशियल्स एंड ग्रांट परमिशन। तो अब अगर यूजर किसी बोल सकते हो काइंड ऑफ कि अगर यूजर के पास कोई भी अकाउंट नहीं होगा, जैसे कि क्या, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक क्रोम है, एंड प्रोफाइल में क्या, मैं यहाँ पर ऐड प्रोफाइल में कंटिन्यू विदाउट अकाउंट, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट। तो जस्ट कोई से सिलेक्ट कर दे रहा हूँ एंड डिस्प्ले में डाल दे रहा हूँ। देखिए, तो ये अभी मेरे पास एक क्रोम का प्रोफाइल है और इस पे कोई भी गूगल अकाउंट लॉगिन नहीं है। तब देखिए, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ एंड एड्रेस डालता हूँ http://localhost:3000/auth/google। तो देखिए क्या आ रहा है मेरे पास? साइन इन, जैसे वहां पे लिखा हुआ है। तो अगर कोई यूजर लॉगिन नहीं है तो उससे पहले लॉगिन करवाया जाएगा कहां पर? गूगल पे। और गूगल पे लॉगिन करवाने के बाद देन क्या होता है? अब अगर मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ तो वो सारी चीजें पूछेगा, लेकिन अभी मुझे लॉगिन करना नहीं है, काफी स्टेप द्वारा काम हो सकते हैं, ठीक। तो अगर यूजर लॉगिन रहते हैं तो फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है फिर किस अकाउंट से आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, और इधर पे कुछ लिखा हुआ है, कंपनी का नाम, चूज एन अकाउंट टू कंटिन्यू टू कोडर डेस्कटॉप। इस पर्टिकुलर पार्ट पे आप कोडर डेस्कटॉप एप्लीकेशन पे किस अकाउंट से कंटिन्यू करना चाहते हो वो आप बता सकते हो। तब मैं ये जो हमारा अकाउंट है इससे कंटिन्यू करना चाह रहा हूं, तो इस पे आते हैं, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब ये एक चीज और पूछेगा, इसको पढ़ना थोड़ा सा, ये जो पर्टिकुलर पार्ट है इसको पढ़ना, इसको जूम इन कर रहा हूं।
इंसाइट लीजिए। समझ रहे हो कि अगर आप यहाँ पे कंटिन्यू करते हो तो गूगल आपको कौन कौन सी परमिशन है, नेम, ईमेल एड्रेस, लैंग्वेज प्रेफरेंस एंड प्रोफाइल पिक्चर, ये सारी चीजें शेयर कर देगा किसके साथ, कोडर डेस्कटॉप के साथ। ये एक एप्लीकेशन थी जो हमने कहां पे क्रिएट किए थे, गूगल क्लाउड कंसोल पे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो जाएगी इस एप्लीकेशन के साथ, और ये एप्लीकेशन क्या करेगी, ये एप्लीकेशन ये इंफॉर्मेशन हमें हमारे सर्वर पे भेज देगी। समझ पा रहे हो? तो यही इंफॉर्मेशन देखो, अभी लास्ट पार्ट है कि जो आपका एरो था, यूजर एंटर्स क्रेडेंशियल्स एंड ग्रांट्स परमिशन। तो जैसे यहाँ पे यूजर परमिशन ग्रांट करेगा तो फिर ये कहां पे जाएगी, गूगल ऑथ पे। कहां पे जाने वाली है, गूगल ऑथ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया, तो कंटिन्यू करने के बाद अब देखो यहाँ पर थोड़ा समझना, यही हुआ है, ठीक है। अभी बस ये देखो, ठीक है, ये देखना। तो जैसे आप परमिशन ग्रांट करते हो तो देखो एरो कहां पे गया है, गूगल ऑथ पे। गूगल ऑथ ने क्या किया, गूगल ऑथ क्या करती है, फिर रिडायरेक्ट करती है यूजर को कहां पर, /auth/google/callback विद ऑथ कोड, उसको रिडायरेक्ट कर रही है, लेकिन ऑथ कोड के साथ कर रही है। और अगर वो क्वेश्चन मार्क के बाद देखोगे तो कुछ लिखा है वहां पे कोड, और कोड क्या है, जस्ट वही टोकन होता है। जैसा आपका JWT टोकन होता है उसी तरीके का वो भी एक टोकन होता है। अब देखो गूगल ऑथ ने क्या किया, गूगल ऑथ ने एरो देखना, जो इमेज है वहां पे वो एरो को फ्लो से समझते हुए चलना। गूगल ऑथ ने क्या किया, गूगल ऑथ ने रिडायरेक्ट किया यूजर को कहां पर, /auth/google/callback पे। यहां पर यूजर को रिडायरेक्ट किया गया, किसके साथ रिडायरेक्ट किया, एक ऑथ कोड के साथ, एक ऑथ कोड के साथ रिडायरेक्ट किया। और उसके बाद सर्वर क्या कर रहा है, एक एरो उसके जस्ट नीचे बना है, ध्यान से एक वहां पर एरो उसके जस्ट नीचे बना है, जो ऑथ कोड है उसको एक्सचेंज करता है फॉर यूजर प्रोफाइल। अच्छा, यूजर प्रोफाइल क्या है, यूजर प्रोफाइल में इंफॉर्मेशन रहती है यूजर की, उसका ईमेल एड्रेस क्या है, उसका फर्स्ट नेम क्या है, उसका लास्ट नेम क्या है, बहुत सारी चीजें। फिर जैसे ही यूजर को ऑथ कोड के बिहाफ, ऑथ कोड के बदले में यूजर की प्रोफाइल मिलती है, तो क्या होता है, रिटर्न्स यूजर प्रोफाइल डेटा। ये किसने रिटर्न किया, गूगल ऑथ ने। गूगल ऑथ क्या करता है, ऑथ कोड के एक्सचेंज में रिटर्न करता है यूजर प्रोफाइल का डेटा, और फिर सर्वर क्या करता है, एक जनरेट करता है JWT टोकन, और फिर सेंड JWT टोकन टू यूजर और स्टोर टोकन फॉर फ्यूचर API कॉल्स। तो देखो भैया, यूजर प्रोफाइल डेटा वो फैच करके, वो पूरा फैच करके करता है। कहां पे बताओ, जैसे ईमेल आया तो उसका नेम, डेटा, अभी कर रहे हैं उस पे, अभी बताओ। देख, तो होता क्या है, थोड़ा अब वो जो एक बड़ा वाला एरर है ना, जहां पे लिखा हुआ है यूजर एंटर्स क्रेडेंशियल्स एंड ग्रांट्स परमिशन, उस पे, ठीक है, वो एक बड़ा वाला एरर है ना, जहां पे लिखा हुआ है यूजर एंटर्स क्रेडेंशियल्स एंड ग्रांट परमिशन, इस पे। तो जैसे ही यूजर परमिशन ग्रांट करता है तो होता क्या है, गूगल ऑथ को पता चल जाता है कि भाई यूजर ने परमिशन दे दी है, और परमिशन अगर दे दी है तो अब वो डेटा शेयर कर सकता है। अब डेटा वो शेयर कर सकता है तो फिर भी डायरेक्ट डेटा शेयर नहीं करता है, ध्यान रखना, डायरेक्ट वो डेटा शेयर नहीं करता है। तो इसके बाद होता क्या है, यूजर को वो रिडायरेक्ट करता है, कहां पर रिडायरेक्ट करता है, सर्वर पे, एक पर्टिकुलर API के साथ। API का नाम क्या है, /auth/google/callback। तो देखो होता क्या है, जब यूजर को रिडायरेक्ट किया जाता है इस पर्टिकुलर API पे, इस पर्टिकुलर API पे रिडायरेक्ट करेंगे, लेकिन एक चीज के साथ रिडायरेक्ट करते हैं, नाम क्या है उसका, ऑथ कोड। ऑथ कोड के साथ उसको रिडायरेक्ट किया जाता है, और ऑथ कोड के साथ होता क्या है, ऑथ कोड जो रहता है, ये देखो, जब इस पर्टिकुलर API पे यूजर को रिडायरेक्ट करते हैं तो ये एक फंक्शन चलता है। ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन आगे की 3 स्टेप्स करता है। कौन कौन सी, ये जो ऑथ कोड है उसे एक्सचेंज करता है किसके साथ, गूगल के साथ। अच्छा, एक्सचेंज किस लिए कर रहा है, ताकि यूजर का प्रोफाइल डेटा मिलता है,
आप देखना। अच्छा, प्रोफाइल डेटा में होता क्या है एग्जैक्टली, अब वो थोड़ा समझते हैं कि प्रोफाइल डेटा में एग्जैक्टली होता क्या है। तो अगर तुम्हें समझना है कि प्रोफाइल डेटा में एग्जैक्टली होता क्या है, तो जस्ट यहाँ पर कंसोल करना, console.log request डॉट यूजर, ये जस्ट कंसोल करना, ठीक है, आप समझ। अच्छा, ये रिक्वेस्ट डॉट यूजर में डेटा आता कहां से, तो वो पूरा काम भी संभाल लेता है। अच्छा, बस इतना ही समझो कि पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट ये लाइन कर क्या रही है। ये लाइन तुम्हारे लिए 3 स्टेप्स करके देती है। पहली स्टेप्स क्या, पहली स्टेप क्या है, जो कोड है, कौन सा कोड, ऑथ कोड, उसको एक्सचेंज किया जाता है किसके साथ, प्रोफाइल डेटा के साथ। कौन, किसकी मतलब कि दूसरी पार्टी कौन है, गूगल। मतलब क्या, मतलब देखो यहाँ पर एक ऑथ कोड आया हमारे पास, जब यूजर को हमने ऑथेंटिकेट किया, मतलब कि यूजर को हम रिडायरेक्ट कर रहे थे, तो इस पर्टिकुलर एपीआई को रिडायरेक्ट कर रहे थे, और इस एपीआई में हमारे पास एक ऑथ कोड आया था। उस ऑथ कोड का किया क्या जाता है, उस ऑथ कोड को एक्सचेंज किया जाता है यूजर डेटा के साथ और गूगल के साथ किया, ठीक है। गूगल क्या करता है, हमें उस कोड के एक्सचेंज में यूजर का डेटा रिटर्न करता है, और जैसे ही रिटर्न किया जाता है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, उस यूजर के डेटा के साथ एक टोकन जनरेट करते हैं और टोकन को यहाँ से सेंड कर देते हैं। और इस बार बस एक चीज और हम करेंगे कि जो यूजर का प्रोफाइल डेटा हमें रिटर्न किया गया था उसे यहाँ पे कंसोल कर रहे हैं। देखो अभी बताओ, देखो सेम पेज पे जहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है, तो इस पे जैसे मैं करूंगा कंटिन्यू, तो फिर से परमिशन देंगे। अब वो एरो वाला जो पार्ट है उसको बताओ थोड़ा, मतलब समझो। जैसे मैं यहाँ पे परमिशन देता हूँ तो एक बड़ा वाला एरर वो चलता है, ये कहाँ पे जाती है, परमिशन दे दी गई है, किसको पता चलेगा, गूगल, किसको पता चलेगा, गूगल देन क्या करेगा, यूजर को रिडायरेक्ट कर देगा /all/google/fallback पे एक ऑथेंटिकेशन कोड के साथ। और फिर क्या किया जाता है, देख जैसे मैं इस पे एक ऑथ कोड के साथ रिडायरेक्ट करेंगे तो रिक्वेस्ट कहां पे जाएगा, हमारे सर्वर पे जाएगा। कहां पे जाने वाली है, हमारे सर्वर पे, इस पर्टिकुलर एपीआई पे। लेकिन साथ में एक ऑथ कोड भी होगा, एक ऑथ कोड भी होगा, और वो ऑथ कोड को क्या किया जाएगा, एक्सचेंज किया जाएगा फॉर यूजर प्रोफाइल। अच्छा, तो ये कोड कहां पे लिखा हुआ है, ये इसके अंदर, ये जो फंक्शन यहाँ पे लिखा है ना, इसके अंदर ये पूरा कोड लिखा जाता है। हाँ, ये ऑथ कोड की जरूरत क्या है? वो इसलिए जरूरत है क्योंकि हम डायरेक्ट यूजर को, देखो ये जो रिडायरेक्ट हम कर रहे हैं ये फ्रंट एंड के थ्रू आता है ऐसा, और फ्रंट एंड से जो भी कोड आता है उसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। फ्रंट एंड से जो भी डेटा आता है डायरेक्टली उस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से गूगल क्या करता है, ऑथेंटिकेशन कोड भेजता है, और सर्वर क्या करता है, उस ऑथेंटिकेशन कोड को एक बार वेरीफाई करता है, किसके साथ, गूगल के साथ। ऐसा है। तो देखो ऑथ कोड आया हमारे पास, ऑथ कोड को ये लाइन क्या करती है, एक्सचेंज करती है फॉर यूजर प्रोफाइल डेटा, किसके साथ, गूगल के साथ, इसके साथ, गूगल के साथ। गूगल क्या करेगा, इस ऑथ कोड के एक्सचेंज में रिटर्न करता है यूजर प्रोफाइल का डेटा, और यूजर प्रोफाइल का डेटा रिटर्न किया जाता है इसमें रिक्वेस्ट डॉट यूजर में, और इस डेटा के साथ हम जनरेट करते हैं एक JWT टोकन, और यही टोकन हम बाद में सेंड करते हैं। तो देखो अब होता है ये सारी चीज बिहाइंड द सीन है, लेकिन यूजर को सिर्फ क्या दिखता है कि जैसे उसने कंटिन्यू किया तो उसको यहाँ पे सीधा एक टोकन दिखता है। तो उसको ये बहुत सारी चीजें, देखो जो चीज यूजर को दिखनी चाहिए उसका एरो यहाँ पे बना हुआ है, सिर्फ यूजर को 2 चीज दिखती हैं। पहला, जब वो एक /और/गूगल पे आता है तो ये काम वो कर सकता है। दूसरा काम उसको दिखेगा कि यार इसको परमिशन देनी है, और तीसरा जो उसको काम दिख रहा होगा वो दिखता है सिर्फ एक JWT टोकन। यही 3 काम उसको दिखते हैं। अब इसके बाद जो ये JWT टोकन आया है उसे वो सेव कर सकता है, लेकिन जो प्रोफाइल डेटा था उसमें क्या क्या है, इस चीज में क्या क्या रहता है, इसको थोड़ा समझते हैं। तो इस चीज में हमारे पास इतना सारा डेटा होता है, यहाँ यूजर ऑथेंटिकेटेड, और इसमें हमारे पास इतना डेटा रहता है, समझ सकते हैं। अब देखिए कुछ चीजें जो तुम्हें ध्यान नहीं देनी और जिनका यूज नहीं करना है, जिनके आगे अंडरस्कोर लिखा है। अंडरस्कोर का यूज मैंने बता चुका था, प्राइवेट चीजें होती है, ठीक है, और उनका यूज हम जनरली नहीं करते। तो किस चीज का यूज कर सकते हो, बस यहाँ से लेके यहाँ,
ठीक है, उतना अपने काम की चीज यूजर ऑथेंटिकेटेड उनका यूज मत करना, जिनका यूज अंडरस्कोर, जिनके आगे अंडरस्कोर लिखा है उनका यूज मत करना, बाकी सबका यूज करना। भैया एक सवाल था, अब अपन जैसे मैंने कोई वेबसाइट बनाई, मुझे अब कोई से ऑथेंटिकेट करवाना है तो मतलब मुझे वो गूगल क्लाउड वाले में डालना पड़ेगा वेबसाइट का कुछ, वो कैसे डालेंगे? मतलब जैसे वेबसाइट का कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें अपलोड करना पड़ेगा, तो वो कैसे करेंगे? वो जो ऐप नेम मैं बनाऊंगा तो गूगल को भी तो एक देना पड़ेगा ना ऐप, तो वो कैसे देंगे? जो तुम्हारी वेबसाइट का नाम होगा वही दे देते। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? फ्लो क्लियर है? देख, डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी पढ़नी पड़ेगी, और जो इमेज है वो बहुत हद तक पूरा फ्लो बता रही, पूरा ही फ्लो बता रही है कैसे क्या चीजें, डेटा किस तरीके से फ्लो किया जा रहा है, कंट्रोल किस तरीके से फ्लो किया जा रहा है। तो यहाँ पर इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड जो है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट है, तुम्हें बता देगी कोड किस तरीके से लिखना है, और इमेज जो रहेगी वो तुम्हें फ्लो बता देगी। तो दोनों चीजें साथ में लेके तुम्हें चलनी रहेंगी। और इसके बाद इधर पे कुछ डाउट हो रहा है अभी तक? कुछ पार्ट कुछ डाउट है? ये की नहीं दे रहा है जब वो कंटिन्यू करते हैं तभी ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ठीक है, तो ये क्या है स्टोर टोकन बार बार हर जगह? अच्छा वही टोकन अपन हर जगह यूज कुकीज में डालेंगे किसी टोकन पर हर एक पेज में किसी टोकन की लोग मैं तो यही समझता हूँ मीडिया में बनाया ऐसे यार ये सोचने बड़े सुंदर तो चाहिए हमको विचार अच्छा हाँ यार